जय यीशु सभी को। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 22 से 36 तक का वाक्य, जहां हमको देखने को मिलता है झील पर परमेश्वर चलते हैं। जब परमेश्वर ने जन समूह को विदा किया और पहाड़ पर एकांत प्रार्थना करने के लिए चले गए। संध्या हो चुकी थी और वह अकेले थे। नाव तट से 1-2 किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलकर शिष्यों की ओर आए, पर शिष्य उन्हें झील पर चलते देखकर डर गए और कहने लगे, कोई प्रेत है। वे भय के कारण चिल्लाने लगे। इस पर यीशु ने बोले, हिम्मत बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर उतर आने को आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा, आओ। तब पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा और यीशु की ओर बढ़ा, परंतु वह वायु को देखकर डर गया और डूबने लगा। प्रभु मुझे बचाइए। इस पर यीशु ने हाथ बढ़ाकर थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया। और जब वे नाव पर चढ़ गए, वायु थम गई और नाव में जो शिष्य थे वो यीशु के चरणों पर गिरे और बोले, आप सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। इस पहले भाग में हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर पानी के ऊपर चलकर शिष्यों के सामने आते हुए, जहां पतरस तुरंत बोलता है, परमेश्वर मुझे भी पानी के ऊपर चलना है, मुझे भी अपने सारे प्रॉब्लम को फेस करना है, मैं भी आपके विश्वास में आगे बढ़ना चाहता हूं। ये हमेशा हम बोलते हैं और हम परमेश्वर के हाथ पकड़ के आगे चलने को तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, जहां पतरस के सामने तेज हवा आते हुए देखा, पतरस तुरंत परमेश्वर के विश्वास छोड़ के अपना विश्वास से वो डगमगा गया, पानी में डूबने लगा। हम भी अपने जीवन में, हम परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे संग है, मैं हमेशा परमेश्वर के हाथ पकड़ा रहूंगा, मैं कभी परमेश्वर को ना छोड़ूंगा, ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब परेशानी हमारे जीवन में आती है तो हम भी डगमगा जाते हैं और गिर जाते हैं। अल्पविश्वासी हैं, हम अपने विश्वास से हमेशा गिर जाते हैं, तो हम इसीलिए हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं। यहाँ परमेश्वर एक अच्छे रूप से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं 34 to 36, यीशु ने उनके शिष्य नदी को पार कर गन्नसर के प्रदेश पे आए, वहां लोगों को वचन सुनाए और वहां सबको खबर हो गई कि परमेश्वर आए हैं। और लोग यीशु के पास रोगियों को लेकर आ गए और उनसे निवेदन किया कि वह अपने वस्त्र को के एक भाग को स्पर्श करने के लिए दे। जिन रोगियों ने यीशु के वस्त्र को स्पर्श किया वह सब स्वस्थ हो गए। तो यहाँ दूसरे भाग में विश्वास का वो ठोस हिसाब दिखाते हुए हमको दिख रहा है। जो कोई रोगी आके उनके वस्त्र को स्पर्श किए वो तुरंत चंगाई पाते हुए हमको देखने को मिलता है। क्या अपने आप को परमेश्वर के करीब जाने के लिए विश्वास में और बढ़ाने की कोशिश हमसे हो पाती है? अपने बिजी शेड्यूल्स के बीच में कितने देर हम अपने आप को परमेश्वर के लिए दे पा रहे हैं? कितने देर हम वचन से पढ़कर अपने आप को और परमेश्वर के करीब कर पा रहे हैं? विश्वास जरूरी है। विश्वास पे अल्पविश्वासी नहीं होना चाहिए, विश्वास में ठोस होना जरूरी है। पर परमेश्वर के और विश्वास करके, ना कि हमारे आसपास जो हमारी परेशानियों को ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। यहाँ विश्वास के टूट होने के बारे में हमको दिखाई देता है। इसके 2 भाग हैं, जहां खुद पतरस परमेश्वर के साथ चलने वाला, जहां उसके विश्वास डगमगा जाता है तो वो गिरते हुए हमको देखने को मिलता है। और दूसरी ओर जहां रोगी लोग इतना ठोस विश्वास के साथ आता है कि उनके कपड़े को छूने पर उनके जीवन में चंगाई मिलने को देखने को मिलता है।
हमारे जीवन में अगर परिवर्तन लाना है, हमारे जीवन में अगर बदलाव आना है, हमारे कारण किसी और को बदलाव आना है, तो हमें अपना विश्वास को ठोस करना होगा, निरंतर परमेश्वर के वचन में बढ़ना होगा, निरंतर अपने आप को परमेश्वर के विश्वास से आगे बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। अगर हम और आप अगर विश्वास में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाएंगे। यहां हमको जो देखने को मिलता है, पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना जरूरी है। ये नहीं कि एक पैर एक नाव में, दूसरा पैर दूसरे नाव में। इस उपवास के समय हम और आप वचनों से पढ़कर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ने के लिए प्रयास करिए, और हमें देखने वाला ये भी बोल सके ये जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, इसलिए इसके जीवन में परिवर्तन ना हो रहा है। आए हम उसके लिए एक मार्गदर्शी बन सके, आए हम अपने विश्वास को बढ़ाएं और दूसरों को भी विश्वास में बढ़ने के लिए मदद करें। आमीन।